सोलो चौहाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे हम आपके लिए क्या है कोई नई वीडियो जो रहने वाली है हमारी रिलेटेड टू योर सेशनल वर्क। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये रहने वाली है इंपॉर्टेंट वीडियो। जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, तो ये है हमारा क्या है एक सेशनल वर्क है आपके उसके अंदर, ठीक है, करिकुलम के अंदर। तो आप सबको ये कर लेना अच्छे से, और बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के देख रहे हैं, ठीक है बच्चा वाटी, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, नोट्स, ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, जो भी आपका सेमेस्टर है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, फोर्थ हो गया, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो देख लो प्लेलिस्ट के अंदर, थर्ड फोर्थ को तो मैंने थर्ड वालों को तो प्रोवाइड करे हैं, और फोर्थ वालों को भी उनके भी रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी चाहिए नोट्स, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं पे भी, तो आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेरी ज़रूर रखिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ विजिट टू स्लम एरिया, विजिट टू स्लम एरिया मतलब झोंपड़पट्टी, आप ऐसे मान लो कि उस एरिया के अंदर आपका दौरा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिली, एक तो जर्नल जो भी है कि हम वहाँ पे विजिट करें, हमने वहाँ पे ये चीज़ें ऑब्जर्व करी, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस कैसी थी, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी। लेकिन दूसरा जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अगर आप जाते हो स्लम एरिया के अंदर, ठीक है, स्लम एरिया के अंदर जाते हो और वहाँ पे आपका मोटिव क्या है, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, क्या है, अवेयरनेस फैलाना, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता उत्पन्न करना रिलेटेड टू, जैसे यहाँ पे दो चीज़ें कवर करेंगे हम, एक तो फीमेल फोर्टिसाइड एंड पॉपुलेशन अवेयरनेस, यानी लोगों के बीच में जागरूकता, जैसे माइग्रेशन हो गया, बर्थ रेट, ये डेथ रेट, इनके रिलेटेड भी अवेयरनेस फैलाना बच्चों के अंदर, सॉरी स्लम एरिया के जो रेजिडेंशियल हैं या डेवलपर्स हैं, तो उनके अंदर ये सारी जागरूकता उत्पन्न करना, ये हमारा सेकंड मोटिव। तो आप जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आप उस हिसाब से कर लेना। लेकिन जो बच्चे जनरली जाते हैं ना, कि जैसे हमारा विजिट होता है टू स्लम एरिया, और हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि लिविंग कंडीशन कैसी है, तो वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को देखने के बाद, और आप आसानी से लिख लोगे, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। जो भी आपका टॉपिक होगा, जिस भी एरिया के अंदर आप जाते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या मैथडोलॉजी आपकी, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है आपके विजिट के, वो हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको चीज़ें बताने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। बाकी आप भी हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले विजिट टू स्लम एरिया, यहाँ पे आप अपना जो भी फोटोग्राफ्स है, जो भी आपने वहाँ पे विजिट के दौरान खींचते हो आप, तो यहाँ पे अटैच कर लेने हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर लोकेशन आ जाएगा आपका, जो भी आपका नाम है, जो भी आप विजिट करते हो जगह, प्लेस, ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे क्या कर लोगे, नाम लिख लोगे, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है, नंबर ऑफ स्लम्स, नंबर ऑफ स्लम्स लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ हाउसेस लिख दो, ठीक है, कि कितने थे वहाँ पे जहाँ पे आपने विजिट करा, फिर टोटल पॉपुलेशन कितनी थी वो लिखोगे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर। एंड देन आप स्लम के बारे में लिखोगे कि स्लम होता क्या है, ठीक है। तो स्लम एक हैविली पॉपुलेटेड अर्बन अनप्लैंड सेटलमेंट होता है। यहाँ पे लोग जो है वो अनप्लैंड सेटलमेंट इन द सेंस की कोई प्लानिंग नहीं होती, लोग जो है वो ऐसे झोंपड़पट्टी में रहते हैं, लोगों के पास उतने प्रॉपर घर नहीं होते, प्रॉपर वहाँ पे उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, यह सबको होता है। एंड करेक्टराइज्ड बाई सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, वही आ गया। स्लम डिफर्स इन साइज एंड देयर अदर करेक्टरिस्टिक्स, मोस्टली लैक ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर बेसिक सर्विसेज, वो मैंने आपको बता दिया कि उनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिजली की सुविधा नहीं होती है प्रॉपर। बेसिक सर्विसेज जो होती है, जैसे हेल्थ हो गया, मेडिकल हो गया, ये रिलेटेड, या फिर फूड हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, तो ये इनको यहाँ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होता है इस चीज़ का, ठीक है। अब स्लम रेजिडेंसेज जो होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम टाइटली हाउसेज टू प्रोफेशनली बिल्ड ड्वेलिंग बिकॉज ऑफ पोअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। मतलब ये कहने का मतलब क्या आ गया कि जो घर होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, मतलब आपने देखा होगा झोंपड़पट्टी या स्लम एरिया देखा होगा, तो बिल्कुल छोटी जगह के अंदर बहुत सारे घर होते हैं, और एक रूम के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो एडजस्ट करते हैं, रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस हैव डिटोरेटर इनटू स्लम्स, और मोर रिसेंटली स्लम्स जो है वो ये देखने को मिला है हमें कहाँ पे, जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड जो नेशन है हमारे, ठीक है, दुनिया में, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो पाई जाती है। ये आप थोड़ा सा स्लम के बारे में लिख दोगे। आप देखो यहाँ पे हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे विजिट के, तो आप लिखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे हमारे विजिट करने के, वो हमारे थे कि डिटरमाइन पता करना कि फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या क्या फेस की जाती है स्लम डिवेलपर्स के द्वारा, यानी कौन कौन सी परेशानियाँ उनको आती हैं, ठीक है, जब वो वहाँ पे रहते हैं, तो ये इसका पता लगाना हमारा एम था, ये ऑब्जेक्टिव था। अब देखो गैदरिंग, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना लोगों के बारे में कि कैसे रह रहे हैं, उनका लिविंग कंडीशंस कैसा है,
वही आ गया लाइवलीहुड ऑफ स्लम रेजिडेंट्स, उसको समझना, ठीक है। एंड रिकोगनाइजिंग द नेसेसिटीज एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई स्लम कम्युनिटीज़, मतलब उनके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको समझना, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, वहाँ पे जाने का उद्देश्य रहता है, ठीक है। अब स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दीस इशूज़, अब क्या होता है कि जब भी हम कोई, जैसे आपने देखोगा अभी छोटी मोटी रिपोर्ट जो होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, ये तो छपते नहीं है कहीं पे भी न्यूज़पेपर के अंदर, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कोई अगर बड़ी बड़ी जो स्लम एरियाज़ होते हैं, तो वो बाद में प्रोजेक्टर पे जो होते हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। जैसे धारावी आपने सुना होगा ना, महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा स्लम एरिया है वो, ठीक है। तो अभी वहाँ पे प्रोजेक्ट बनने वाला है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए घर बनेंगे उनके लिए, तो बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट है वो। तो इन द सिमिलर वे में, क्योंकि लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो दूसरी सोसाइटी के अंदर लोग हैं, उनके अंदर भी जागरूकता आती है कि नहीं, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजिटिंग अ स्लम, ठीक है, एरिया। अब देखो, स्लम इज़ रिमार्केबली इनहेबिटेड रेजिडेंशियल सेक्टर कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ क्लोजली पैक्ड हाउसिंग यूनिट्स, मतलब मैंने बता दिया कि बिल्कुल यहाँ पे पास पास जो है क्लोजली पैक्ड हाउसेस होते हैं, ठीक है। और मतलब छोटी सी जगह पे भी बहुत सारे घर होते हैं। जैसे अगर आप मान लो कि इस जगह पे 2 घर होने चाहिए थे, वहाँ पे 10 घर हैं, समझ आई। एंड इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आर कोलोनाइज्ड प्राइमरली बाई इम्पोवराइज्ड पर्सन, ठीक है। तो ये वही आ गया जो बेचारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, इनकम के सोर्सेस नहीं है, तो वो वहाँ पे रहते हैं। द स्लम एरियाज विजिटेड डिफरेंट इन साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स, मोस्टली लैक ऑफ रिलायबल सैनिटेशन नहीं होती, सफाई उतनी नहीं होती वहाँ पे, और नीट एंड क्लीन वाटर की जो फैसिलिटी है वो भी उनको वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती है। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एंड वेरियस एसेंशियल फंक्शंस। और यहाँ पे बहुत सारा क्राइम का भी देखा होगा आपने कि होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कोई पूछता नहीं है, इतना ध्यान नहीं देता कोई। तो दैट्स वाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके सभी उन्होंने करिकुलम के अंदर ऐड करा हुआ है। अब देखो, काजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लम फॉर्मेशन, कि ये जो स्लम फॉर्मेशन है इसके काजेज़ क्या 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 कॉर्क क्या है जिसकी वजह से स्लम फॉर्मेशन हो रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्लम में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, JNK की बात करो तो अभी आपने देखा होगा कि अगर आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास गए हो तो वहाँ पे देखा होगा आपने, उसके आसपास एक स्लम बन चुका है अभी। जो बाहर के लोग आते हैं काम करने के लिए, काम करने तो आते हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता कि वो प्रॉपरली अपना घर बना पाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रोड के साइड पे टेंट लगा के लगा देते हैं, तो वो भी झुंपड़पट्टी है। तो अब क्या हो रहा है कि रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो किराए के कमरे में रह सके, तो इसलिए वो क्या करते हैं, स्लम में रह लेते हैं, समझ आई। तो ये आ गया कि माइग्रेशन जो है वो सबसे बड़ा काज है, क्योंकि लोग जो है वो गाँव से उठ के शहर की तरफ आ रहे हैं काम के चक्कर में। काम तो मिल रहा है लेकिन इतना पैसा नहीं मिल रहा है कि जिसकी वजह से वो किराए पे रह सके, ठीक है, किसी एक अच्छे कमरे के अंदर। अब पोअर प्लानिंग हो गया, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड डिप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि हमारा प्रॉपर प्लान नहीं है, उस हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं है, ठीक है, ताकि हम जो भी वर्कर है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, ठीक है, उनके लिए जो है वो लो रेंट पे जो है वो कमरे दिला सके उनको। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वही हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई रिसेशन चल रहा है, यानी क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। और जब पैसा नहीं है तो क्या होगा, आप सबको पता है, जब मार्केट में पैसा नहीं होता है तो क्या होता है, रिसेशन आ जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं ये काजेज़ होते हैं, ठीक है। लोगों के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो लोग कैसे जिएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है जो कि प्रॉपर उनको वेजेस दे सके, एक सब्सटेंशियल वेजेस जो होता है, ताकि वो प्रॉपरली अपनी लाइफ जो वो सस्टेन कर सके, समझ आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉजेज़ है जिसकी वजह से स्लम में रहना पड़ता है लोगों को, ठीक है। स्टैग्नेशन वही होता है, रुक जाना, इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाना। अब पॉलिटिकल एंड सोशल कन्फ्लिक्ट भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब सोसाइटी के अंदर देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारे जात पात भी होती रहती है कि ये वो है, वर्कर है, इसको हम अपने यहाँ पे नहीं रख सकते, तो बेचारे को फिर रहना पड़ता है, ठीक है, उसको अपने तरीके से रहना पड़ता है। फिर पॉलिटिकल काजेज़ भी होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर आ गया जैसे कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक कम्युनिटी रहती थी, फ्लड आ गया तो ये सारा ख़त्म हो गया, अब लोगों को कहाँ रहना पड़ेगा, घर टूट गए उनके, तो फिर भी उनको स्लम में रहना पड़ता है, समझ आई। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनफॉर्मल इकॉनमी, ये कुछ काजेज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है, गरीबी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, काम नहीं मिल रहा है उनको, तो जिसके कारण बस उनको क्या करना पड़ता है, स्लम के अंदर रहना पड़ता है। तो दैट्स आर द मोस्ट जो कि काजेज होते हैं फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लम फॉर्मेशन। तो दैट्स इट, ये आप थोड़ा सा लिखोगे। अब देखो मैथडोलॉजी क्या थी हमारी जब हमने ये विजिट करा, तो वही आ गया, रिपोर्टिंग मैथड इज़ कॉमनली यूज टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू स्लम्स। भाई हम रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। एंड जो भी रिसर्चर थे या आप थे, उन्होंने गैदर करा डेटा थ्रू वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग द इंटरनेट, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। वही आ गया कि आप खुद गए वहाँ पे विजिट करा,
इंटरव्यू लिए लोगों के, एंड वीडियोस एंड सर्वे वगैरह करके आपने जो है वो डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स जो कॉमन फेस की जाती है स्लम डिवेलपर्स के द्वारा क्या क्या होती है। तो सबसे पहले सैनिटेशन इशू होता है, यानी साफ़ सफाई नहीं होती उतनी ज़्यादा। देखो क्लॉग्ड टॉयलेट्स, लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट एंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, यानी जो भी बाहर जाना है, गंदगी जानी है, वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाले नहीं है, ठीक है। और टॉयलेट जो है वो फैसिलिटी होती ही नहीं है, पहली बात तो होती ही नहीं है स्लम के पास, जो स्लम डिवेलपर्स होते हैं। अगर है भी तो वो क्लॉग्ड होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा होता नहीं है कोई, उनका वो प्रॉपर देख रेख करने वाला नहीं है कोई, ठीक है। अब एपिडेमिक्स हो गया कि पोअर हाइजीनिक कंडीशन होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं वो, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके सामने। समझ आई? क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी स्किल्स नहीं होती है, एजुकेशन से कहीं ना कहीं वो दूर है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाएंगे कैसे जब उनके पास पैसा ही नहीं है, तो बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे वो। तो जब शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो ये ड्रॉबैक है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, स्लम एरिया के अंदर जो रहते हैं। पोअर हाउसिंग कंडीशंस होती है, वो तो ऑटोमेटिकली होगा जब आपके पास जॉब नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं है, तो फिर आप कहाँ से बनाओगे घर, एक अच्छा घर, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट जो कि प्रॉब्लम फेस की जाती है किसके द्वारा, स्लम डेवलपर के द्वारा। पॉवर्टी तो वही आ गया, जब क्या होगा, घर नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, सॉरी नौकरी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो फिर उनके पास पॉवर्टी तो ऑटोमेटिकली होगी ना। तो स्लम डेवलपर्स ऑफन फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है कि जो अपनी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, वो तक ना अगर मिल पाए किसी बंदे को, तो वो होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी। सेफ्टी एंड वायलेंस भी मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, ठीक है। स्लम्स कैन बी अनसेफ ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि वहाँ पे सेफ्टी इतना नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रॉपर देख रेख करने वाला नहीं है, ठीक है। तो चोरी चारी ये सिस्टम जो है, या फिर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। अब हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, देखो आपने देखा होगा कि जो लोग बेचारे गरीब होते हैं उनकी सुनता भी नहीं है कोई, रियलिटी है ये। अब क्या आ जाएगा, हेल्थ एंड वेलबींग, तो वही आ गया लैक ऑफ असेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे भी इतना ज़्यादा उनको असेस नहीं होता है। ये मतलब अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है हर जगह। तो ये सारे काजेज़ होते हैं, सॉरी प्रॉब्लम जो है फेस की जाती है स्लम डेवलपर्स के द्वारा। अब देखो सैनिटेशन प्रॉब्लम, इनको थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर लेना अगर करना होगा, कि हम जहाँ पे गए थे, ठीक है। देखो द साइट वी विजिटेड हैविंग सेवरल इश्यूज विद पब्लिक हेल्थ, देयर वाज नो प्रॉपर टॉयलेट, टॉयलेट जो भी थे वो क्लॉग्ड थे, और वो नाले का यूज़ करते थे यूरिनेशन के लिए और डेफिकेशन के लिए, ठीक है। एंड इन्फ्लिक्टिंग द अनफोल्ड ऑफ, वही आ गया कि जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जो है वो काज हो सकती हैं, ठीक है। एंड देर वॉज वेरी फॉल आउटडोर्स अराउंड दी विसिनिटी ऑफ स्लम एरिया, मतलब बहुत गंदी जो है वो बदबू आ रही थी वहाँ से। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, हमने देखा, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर स्किल नहीं थी उनके पास, जिसकी वजह से वो फेस कर रहे थे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही आ गया ना, जब आपके पास स्किल ही नहीं हो, आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है काम करने का, तो आपको कौन जॉब देगा। एंड दिस लिमिट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्लम डेवलपर्स, वही आ गया कि जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जॉब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। द पीपल्स ऑफ पीपल हो गई, द पीपल ऑफ स्लम एरियाज मेनली इंगेज इन स्ट्रीट पैडलिंग, वही जो गलियों में मतलब कोई सामान बेचना रेडी पे लगा के, होम इंटरप्राइजेज हो गए, मतलब किसी के घर पे काम वगैरह कर लिया, पैकेजिंग का काम हो गया, क्रिएटिंग गार्डलैंड्स वगैरह, मालाएँ वगैरह, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह, यानी वो जो कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई टोटे वगैरह होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, शाल वगैरह। डोमेस्टिक वर्क हो गया, शू रिपेयरिंग वगैरह, ड्राइविंग मैनुअल रिक्शा, मतलब हाथ से रिक्शा चलाना पाँव से, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ये इन सारे चीज़ों में काम में वो लगे हुए थे, या अपने किस लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है। और कुछ तो बेचारे क्या करते थे, गार्बेज उठाने का भी काम करते थे, ठीक है, घर से लेके जो इलेक्ट्रॉनिक्स तक, ये इसका उठाने का भी काम करते थे, फॉर लिविंग या फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, ताकि खाने के लिए, मतलब अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। तो ये आप लिख दोगे। फिर पोअर हाउसिंग कंडीशन थी वहाँ पे, देखो कोई प्रॉपर हाउस नहीं था, पीपल जो वो स्लम एरिया में जो रह रहे थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, अपनी जो बेसिक नीड थी लोगों की वो भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। एंड एज देयर, क्या लिख रखा है यहाँ पे, एज दे डोंट, ये इसको काट दो, एज दे डोंट हैव एनी प्रॉपर इनकम सोर्स नहीं था उनके पास, एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉपर शेल्टर, इसेंशियल म्यूनसिपल सर्विसेज एंड सोशल एमिनिटीज़ भी उनको प्रोवाइडेड नहीं की जा रही थी, तो जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आ रही थी, दैट्स इट, ठीक है। तो एंड दे डोंट हैव एनी, इसको कमा कर लो, एनी प्रॉपर शेल्टर, इसेंशियल म्यूनसिपल सर्विसेज, वही आ गया इसमें, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ जो होता है, नीट एंड क्लीन, ये भी उनको सुविधाएं नहीं थी। सेफ्टी एंड वायलेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा हमने, ठीक है, कोई सुनता नहीं था उनकी, तो आप ये थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। हेल्थ एंड वेलबींग वही आ गया कि लोग जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है, अनप्लान्ड मैनर में रह रहे थे, मतलब छोटी सी जगह पर है, बहुत सारे लोग जो है वो रह रहे थे।
एंड जनरली नॉट कनेक्टेड टू एसेंशियल सर्विस जैसे क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन, हाइजीनिक फैसिलिटीज़, ये उनको अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। सो रेजिडेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्वायरिंग वाटर बोर्न डिजीजेस, मतलब जो पानी से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो उनका शिकार कभी भी हो सकते हैं, मतलब हाई रिस्क पे है वो, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर जब पानी नहीं मिलेगा नीट एंड क्लीन पीने को, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ना, सस्पेक्टेबल हो जाएंगे वो डिजीज़ को, मेटाबॉलिज्म डिजीज़ हो सकती है। ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन स्लम एरियाज, लैक ऑफ करेक्ट बाथरूम नहीं थे, अनेबल टू असेस एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ टू इंड्यूस ट्रीटमेंट इन टाइम, दे आर सस्पेक्टेबल SUSPCTIBLE टू मोर डिजीज़, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिजीज़ जो है वो शिकार हो सकते हैं उनके, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना बाथरूम है, ना प्रॉपर पानी पीने का है, ना उनके पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ थी जिससे वो टाइम पे इलाज कर सकें। अब देखो स्लम पीपल एंड देयर लिविंग कंडीशंस कैसी थी, तो ये वही आ गया इसका कंक्लूजन जो हमने ऊपर करा, ठीक है, कि हम जो है वो इस कॉलेज के बच्चे थे, अपना कॉलेज का नाम लिख देना, विजिटेड द स्लम एरिया लोकेटेड एट ABC मतलब जगह का नाम, समझ आई। We observed that slums were in quite congestible. The roofs and ceilings were made of scraps of woods, grasses. तो ये हमने देखा कि जो घर थे वो तो बिल्कुल छोटे थे, ठीक है, और छोटी छोटी जगह पे वो कंजेस्टिबल यानी कि कंजेस्टेड जगह पे जो है वो लोकेटेड थे, छोटी सी जगह पे बहुत सारे घर थे। उनके रूफ और सीलिंग जो थे वो स्क्रैप के बने हुए थे, लकड़ी यानी ऐसे लगा लो, फिर ग्रास के बने थे, पॉलीथीन के बने थे, मेटल के बने थे, ऐसे करके आप लगा सकते हो। और कुछ सॉर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी कुछ वेस्ट मटेरियल जो भी होता है गत्ता वगैरह उसका जो है वो कार्टून वगैरह का घर बनाए थे। और पीपल जो वहाँ पे रह रहे थे उनके पास कोई प्रॉपर असेस नहीं थी, बाथरूम नहीं थे, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या करते थे वो ओपन डेफिकेशन, ये आपको पता है। और वी आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, हमने ये भी देखा। उनके पेरेंट्स जो है वो स्कूल नहीं भेज सकते थे उनको, क्योंकि दे डोंट हैव एनी प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, या फिर उनको बाहर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो स्कूल को भेज नहीं सकते बच्चों को। दैट्स वाई ये हमने सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी। अब देखो वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो प्रॉपर फैसिलिटी जैसे बेसिक सर्विसेज, फूड हो गया, टॉयलेट्स, पोर्टेबल यानी ड्रिंकिंग वाटर जो होता है दैट इज़ अ पोर्टेबल वाटर जो फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है यानी प्योर, नीट एंड क्लीन वाटर भी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, हमने ये भी देखा वहाँ पे, समझ आई। बेसिक सर्विसेज वही आ गया, ठीक है, जैसे मेडिकल हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो भी उनको प्रॉपरली वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। डिस्पाइट अबव ऑब्जर्वेशन, मतलब ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमने ये भी देखा, या इसके बजाय हमने और चीज़ें भी ऑब्जर्व करी। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट द एरिया सराउंड स्लम वाज वेरी डर्टी, बहुत गंदा था आसपास, ठीक है, एंड वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं थी, और बहुत पोल्यूटेड साइट थी वो, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी वहाँ पे, नो सैनिटेशन, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी, नो प्रॉपर फूड भी नहीं था उनके पास, ठीक है, खाने को। तो ये आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाएगा, तो कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हो जो जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा, कि टू सम अप वी कैन से दैट लिविंग इन द स्लम इज़ ए चैलेंजिंग लाइफ होती है, मतलब एक बहुत ही कठिन टास्क होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ना तो ज़मीन है प्रॉपर, ठीक है, और जो उनकी लाइफ है वहाँ पे वो भी ईजियर नहीं है, मतलब बहुत सारी कंडीशन जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है प्रॉपर, ओवरऑल देयर लिविंग कंडीशन जो है वो डोंट मेक देयर लाइफ ईजियर, समझ आई, मतलब वहाँ पे उनकी लाइफ जो है वो आसान नहीं है। देयर लिविंग कंडीशंस वर नॉट हाइजीनिक एंड हैविंग पुअर इकोनॉमिक लाइफ, वही आ गया कि मतलब उतना ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं है, ठीक है, गंदगी पड़ी हुई है। उनकी इकोनॉमिक लाइफ जो है यानी इनकम सोर्स लगा लो आप ऐसे करके कि प्रॉपर उनके पास कोई जॉब भी नहीं थी। इन माई ओपिनियन द गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजी फॉर स्लम रिमूवल एंड डेवलपिंग पब्लिक प्रोजेक्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लम डेवलपर्स। तो कहने का मतलब है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से या गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो है वो लानी चाहिए, ताकि ये जो स्लम डेवलपर्स के अंदर लोग रह रहे हैं इनका कुछ बेटरमेंट हो सके, ठीक है। और आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा माई ऑब्जर्वेशन द स्लम इज़ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन जो है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, यानी मूल प्रॉब्लम है अभी चल रही है। द गवर्नमेंट शुड मेक सिग्निफिकेंट डिसीजन, ये भैया आ गया कि इसको रिमूव करने के लिए जो पॉवर्टी है स्लम एरिया के अंदर, एंड देयर शुड बी प्रॉपर फार्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्लम डिवेलपर्स, मतलब आप प्रॉपर हमें कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, उनका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो स्लम डेवलपर्स हैं उनको घर दे दो, उनको प्रॉपर पानी पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए, समझ आई, प्रॉपर खाना होना चाहिए। अब देखो टाइप सेकंड के अंदर हमारा क्या रहने वाला है, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो विजिट करने का मोटिव था, पर्पज़ था, वो यही था कि हम दो चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों के बीच में, ठीक है, यानी जागरूकता लाएंगे। एक तो था फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, एंड पॉपुलेशन अवेयरनेस, ठीक है, लोगों के अंदर पॉपुलेशन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
आप देखो लोकेशन आप वही लिखोगे अल्फ़ा स्लम एरिया, तो मैंने ऐसे लिख रखा है, अल्फ़ा की जगह पे आप नाम लिख देना। और अपना स्कूल का नाम तो लिखोगे ही लिखोगे कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ ऐसे करके एक्स वाई जेड जो भी है, और विजिटेड करा हमने ये वाला और ऑब्जर्व करा ये वो तो आप लिखोगे लिखोगे। पर्पज़ क्या था विज़िट का, तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, और ये इश्यूज़ आर मेनली फाउंड अमंग बैकवर्ड पीपल लिविंग इन बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जो। सो पर्पज़ जो था हमारी विज़िट का ये था कि लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करनी है जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक जैसे फीमेल फोर्टिसाइड हो गया एंड पॉपुलेशन अवेयरनेस, ठीक है, यानी जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एग्रीकल्चर का जो है वो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, रिसोर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ये आप सबको पता है। तो फीमेल फोर्टिसाइड क्या होते हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देना, ये आप सबको पता है, ठीक है, कि इज़ द टर्मिनेशन ऑफ फीमेल फीचर इन द वॉम्स ऑफ देयर मदर, ठीक है, फीमेल फीचर्स नहीं होगा, फीटर्स होगा ये, ठीक है, फीमेल फीटर्स जो होता है इन द वॉम ऑफ देयर मदर फॉर द सेल्फिश ग्रीड ऑफ हैविंग, मतलब वही आ गया कि हम चाहते हैं हमेशा कि लड़का होना चाहिए लड़का होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि लड़कियां जो है वो आज के ज़माने में लड़कों से कम नहीं है, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसे बहुत ज़्यादा होता था फीमेल फोर्टिसाइड, बहुत ज़्यादा, अभी तो कानून लॉज बहुत रेगुलेशन बन चुके हैं। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ डीप शेम, मतलब एक बहुत ही शर्मनाक जो है वो ये बात है, ठीक है, एंड काज ऑफ ग्रेट कंसर्न, और ये चिंता करने की भी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अगर होता रहा तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। द ईवल ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड इज़ डीपली इंट्रेंस्ड इन आवर सोसाइटी में इंटर कर चुका है ये, एंड प्रिवेल करता है हर एक क्लास के अंदर, ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लड़का जो है वो मेरा प्यारा ये है वो है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और लड़कियों को जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा, आजकल तो ऐसा नहीं है, जो लोग एजुकेटेड है वो ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन बहुत कहीं ना कहीं ऐसा है, बहुत सारे आपने देखा होगा क्राइम आजकल आते हैं कि बच्चा ना हो, लड़का ना होने पर मतलब उसको मार दिया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए एक जो है वो शेम जो है वो यानी शेमफुल मैटर है, समझ आई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक इक्वल है, ठीक है, अभी तो हो चुका है, लेकिन जो पुरानी सोच वाले हैं ना, कुछ जो मिथ होते हैं आपने देखा, सुपरस्टिशियस पर्सन होते हैं कि लड़की हुई है ये होगा, हमें दहेज देना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तो ये सब गलत बातें, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए इंसान को, ठीक है। सो इट इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग व्हेन अ फैमिली डज नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर किलिंग अ गर्ल चाइल्ड दो दे इंडल्ज, मतलब देखो आपने देखो पूजा करते हैं ये, मतलब पूजा करते हैं लोग जैसे गॉडेस का, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो लड़की होती है वो भी कहीं ना कहीं इक्वल टू गॉडेस, समझ आई, समझ आई। तो ये थोड़ा सा आप लिख दोगे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब फैक्ट भी दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कोई एक वुमेन होती है, उसकी शादी होती है, ठीक है, उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, एस्पायरेशंस होती हैं, जब वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है, देयर ड्रीम ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली एंड चिल्ड्रन, मतलब उनका ये भी सपना होता है कि हमारी ये गुड फैमिली हो, हमारे बच्चे हो, है ना। हाउएवर प्रेगनेंसी इज ऑफन फॉलोड बाई द क्वेश्चन ऑफ वेदर द अनबॉर्न चाइल्ड इज अ गर्ल और बॉय, तो आपने सबने देखा होगा लड़का होगा, सब ऐसे गुणगान गाते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है, ये फैक्ट है, ये सच्ची में ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का होना चाहिए, है ना। इन आवर कंट्री मैनी पीपल हैव मेजर ऑब्सेशन विद सन्स, वही आ गया, उनसे ज़्यादा ऑब्सेशन होती है कि लड़का होगा तो हमारा जो है वो ज़िंदगी सुखी चलेगी, ठीक है, लाइफ टाइम की सिक्योरिटी मिल जाएगी, बच्चा कमाएगा, लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है, आजकल लड़कियां ज़्यादा कमा रही लड़कों से, ठीक है। दे हैव द व्यू दैट अ गर्ल चाइल्ड इज़ अ काज ऑफ एन इकोनॉमिक ड्रेन एज हर मैरिज, मतलब जैसे कि उसकी शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और वो इकोनॉमिक ड्रेन, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं खतरा है, तो ये भी कहीं ना कहीं मिथ है लोगों के, ठीक है, जो कि दूर हो जाएंगे, और ये दूर तभी होंगे एजुकेशन के थ्रू ही होंगे, और लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, पॉलिसीज रूल्स बना दो। उसके बाद देखो ऐड डाउरी, मतलब उसको दहेज देना पड़ेगा, और इससे ये लगता है उनको कि ये जो हमारी फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, हम कर्जे में चले जाएंगे। वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर सन्स विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड ओवर गर्ल्स, वही आगे कि हम ऐसे समाज के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है लड़कियों के बजाय, ठीक है, और ये बिल्कुल गलत बात है। फिटिसाइड शुड बी कंसिडर्ड एज सुसाइड, मतलब इसको मानना चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा तो उसको एज मान दो कि ये जो है वो सुसाइड नहीं मान लो, यहाँ पे ऐसे मान लो कि वो क्राइम है, ठीक है, क्राइम मान लो, यहाँ पे इज कंसिडर्ड एज अ सुसाइड या फिर क्राइम मान लो, ठीक है, क्राइम मान लो कि ये क्राइम मानना चाहिए, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त लॉज रूल्स होने चाहिए, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अव्वल तो पहली बात होनी नहीं चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाओ, एजुकेट करो उनको, ठीक है, एंड इफ़ वी
इफ़ वी डोंट मेक अ चेंज, अगर हम चेंज नहीं लाएंगे या चेंज नहीं करेंगे ये सारी माइंडसेट जो लोगों का है, एंड स्केयर द फ्यूचर ऑफ दीज गर्ल्स नाउ देन द consequences वुड बी डेंजरस एंड देयर वुड बी नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट कर्स। मतलब इस बद्दुआ से, इस शराब से फिर कोई वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इसके जो consequences होंगे बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं अगर हम अभी उनके सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसकी, लड़कियों के बारे में। समझ आई। और ज़्यादातर तो आपने देखोगे जो फीमेल फोर्टिसाइड होते हैं, ठीक है, ये देखा होगा आपने, होता है बाहर, देखा होगा आपने कि बहुत सारे डस्टबिन्स के अंदर ऐसे ऐसे मतलब जो भ्रूण होते हैं उनको फेंका जाता है। तो ये बहुत गलत बात है, पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं आजकल ज़्यादा, हम गरीबों को बोलते हैं ना, लेकिन करते हैं कहीं ना कहीं। सो अ लिटिल चेंज इन आवर माइंड सेट एंड एटीट्यूड इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड टू वेलकम डाटर्स इन आवर हर्ट्स एंड दिस वर्ल्ड। तो ये कहता है कि जो हमारी एक छोटी सी चेंज है ना हमारे माइंडसेट के अंदर, हमारे एटीट्यूड के अंदर, ये लोगों का जो सुपरस्टिशियस बन चुका है, मिथ बन चुके हैं कि लड़का होगा तो ये होगा, लड़की होगी तो ये होगा, अगर हम इनको चेंज कर देते हैं तो वही आ गया कि एटीट्यूड और माइंडसेट हमें चेंज करना है इनके, ठीक है। इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड टू वेलकम डॉटर्स इन आवर हर्ट्स एंड दिस वर्ल्ड। तो वही एक जरिया है जिसके थ्रू हम जो है वो लड़कियों का जो है वो स्वागत कर सकते हैं इस दुनिया में। समझ आई। और लोगों का माइंडसेट चेंज करके। अब देखो, वी एड्रेसिंग पीपल फॉर बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, तो ये आप लिख दोगे, अगर आपका ये लिखना चाहते हो आप इसके रिलेटेड, तो आप ये ऐसे ऐसे पिक्स लगा के ये लिख दोगे, ठीक है। समझ आई। अब देखो, पॉपुलेशन अवेयरनेस सेकंड आ गया। अब तो लोगों के बीच में जागरूकता उत्पन्न करनी है। तो पॉपुलेशन अवेयरनेस इज़ एन एजुकेशन प्रोसेस होता है, एक एजुकेशन प्रक्रिया होती है जिसमें आप बेसिक अवेयरनेस जो है वो पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में फैलाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। और उनके अंदर एक फेवरेबल एटीट्यूड बिल्ड करते हैं टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग, ठीक है। हाँ मतलब फैमिली, एक मिनट, सुनो 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 सुनो, इसको रह रहे तो ठीक है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्मॉल फैमिली साइज आर डेवलप्ड, मतलब उनके अंदर ऐसा एटीट्यूड जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचे कि हमें ज़्यादा पॉपुलेशन जो है या ज़्यादा बच्चे जो है वो, आपने देखा होगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होगा तो कम होगा, या पॉपुलेशन एकदम ऑप्टिमम तरीके से होगा तो हमारे पास जो रिसोर्स है वो भी सेफ़ तरीके से यूटिलाइज होंगे, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होंगे, ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब एकदम से सब सही चलेगा। लेकिन जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पॉवर्टी आती है, ठीक है, क्राइम रेट बढ़ जाता है। सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल मतलब दुगनी बढ़ रही है, जैसे 2 से 4 हो रही है, 4 से 8 ऐसे करके चल रहा है काम, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एंड दिस प्रॉब्लम इज़ द ग्रेटेस्ट वन। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज शोइंग अस स्टेप राइज इन पॉपुलेशन फिगर्स, मतलब बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत कंट्रीज़ के अंदर। एंड द वर्ल्ड रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, मतलब कुछ लिमिट तक ही वो जो है वो सहन कर पाएंगे या उनका जो है पालन पोषण कर पाएंगे, है ना। अब देखो, देयर हैज़ बीन न्यूज़ अबाउट द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ जॉब अक्रॉस द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि जॉब नहीं है, खाना नहीं है लोगों के पास। तो क्यों नहीं है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज मल्टीप्लाइंग एट अ स्टडी रेट, ठीक है, निरंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन जो का जो नंबर है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ऑलरेडी क्रॉस द 8 बिलियन मार्क एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल हो जाएगी ये 3 to 4 डिकेड के अंदर। एंड अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ता रहा, ठीक है, इसी रेट से बढ़ता रहा, तो जो इकॉनमी है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री की वो ख़तरे में आ जाएगी और वो उनको सस्टेन नहीं कर पाएगी। समझ आई, समझ आई। तो ये आप थोड़ा सा लिखोगे कि इसके रिलेटेड हमें अवेयरनेस फैलानी है। अब आ जाएगा काजेज़ क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ के, तो वही आ गया कि लोगों के बीच में इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और जो डेथ रेट है वो अभी कम हो चुका है क्योंकि मेडिसिनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो बहुत ज़्यादा मिल गई हैं। अर्लियर जो था वो बैलेंस हुआ करता था, ठीक है, बर्थ और डेथ रेट के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता था कि पॉपुलेशन की ग्रोथ लिमिटेड हुआ करती थी, ठीक है, या फिर लिमिटेड हुआ करती थी। क्यों लिमिटेड हुआ करती थी? क्योंकि मतलब एकदम ऑप्टिमम तरीके से चल रहा था, बैलेंस तरीके से। लेकिन अभी जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आने की वजह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ गई है। तो वही लिखा है कि बर्थ एंड डेथ रेट जो था वो लिमिटेड हुआ करता था ड्यू टू फाइनेंशियल, मेडिकल फैसिलिटी जो वो थी लिमिटेड थी, कम थी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। पीपल डाइंग इन वार्स एंड अदर कैलामिटीज़, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, अगर आजकल डिज़ास्टर आता है तो लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर दिया जाता है। द रैपिड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैज़ मेड पीपल हेल्थ कॉन्शियस, तो जैसे जैसे जो है वो एजुकेशन जो है वो लोगों के अंदर आ रही है उससे वो अपने सेहत के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं।
पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज एंड सिंपल रेमेडीज़ फॉर देम। अब लोगों को जो है वो हर घर जागरूकता आ गई है कि अगर कोई बीमार होता है तो कैसे ठीक करना है, ठीक है। और भी आप काजेज़ इसमें लिख सकते हो, जैसे इलिटरेसी आ गया, लोगों को पता ही नहीं है बर्थ कंट्रोल मेथड, फैमिली प्लानिंग का पता नहीं है, वेलफेयर प्रोग्राम, पॉलिसीज़, तो ये सारे हमें लेके आना है, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न हो। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में हमें उनको जानकारी नहीं है, अगर है भी तो वो पालन नहीं करते, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे इंडिया बांग्लादेश हो गया। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पावर्टी जो है वो आ जाएगी, पावर्टी आ जाएगी। अब कुछ लोग क्या होते हैं, गरीबी के कारण भी क्या होते हैं कि उनका बिलीव होता है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम मिलेगा, और ज़्यादा काम मिलेगा तो ज़्यादा इनकम आएगी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी एक होता है माइंड के अंदर कि हमारे जितने बच्चे होंगे सारे काम करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सही रहेगा, तो ये भी आ जाएगा। और इलिटरेसी में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि लोगों को जानकारी नहीं है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड, है ना। इम्पैक्ट क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, ओवर पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी रिसोर्सेज की, और ज़्यादा डिमांड होगी रिसोर्सेज की तो ओवर एक्सप्लोटेशन होगा रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, तो इसकी वजह से रिसोर्सेज भी खतरे में आ जाएंगे, तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। अब प्रिवेंटिव मेजर वही आ गया कि लोग गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लेके आना है, अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आओ रिलेटेड टू, जैसे ही हो गया यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फैमिली प्लानिंग मेथड हो गए, तो ये आप लिख सकते हो। हेल्थ केयर सेंटर को भी वो कुछ स्कीम्स लेके आना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड कम फॉरवर्ड टू एम्पावर वुमेन एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, उनका भी स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करना है। देखो उनके अंदर भी जागरूकता उत्पन्न करनी है हर एक इंसान के अंदर, ठीक है। और कंक्लूजन लास्ट में लिख दोगे कि ओवर पॉपुलेशन में लीड टू मैनी इशूज़ लाइक डिप्लीशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज खत्म हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे इन्वायरमेंट में भी तो पॉपुलेशन होती है, जैसे कोई और ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लॉस ऑफ सराउंडिंग, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। सो ऑल कंट्रीज मस्ट टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कंट्रोल एंड मैनेज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मतलब हमें अभी जो सारे जो देश है उनको इमीडिएट जो है वो स्टेप लेने चाहिए कि कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए किसको, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, समझ आई। अब इंटरेक्शन सेशन में लिख दोगे कि हमने वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करा, ठीक है, जो भी स्लम एरिया के अंदर रह रहे थे, उनकी कंडीशंस जानने के लिए कि कैसे वो रहते हैं, ठीक है, एंड क्या करते हैं वो रहे जिंदा, मतलब अपने खाने के लिए या अपने जीवित रहने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं वो, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हुए हैं। और लिखा है कि वाइल इंटरेक्शन आई केम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वर देयर फ्रॉम अदर स्टेट से थे, जैसे बिहार, यूपी एट्सेट्रा। आई आस्क देम कि कुछ मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे अपने उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली नेम के बारे में, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख दोगे कि आप मुझे अपना नाम बताओ, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या आपकी, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तो ये आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि तुम यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो, ठीक है, और ये बोल देगा फिर तुम्हारी ओपिनियन क्या है फीमेल फोर्टिसाइड पे, तो वो बोलेगा कि जो भी वो बोलेगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। आई विजिटेड द स्लम एरिया, जो भी बटिंडी जम्मू विद माई पीर ग्रुप एंड आवर टीचर जो भी थे, कब देखा वो डेट लिख दोगे। समझ आ रही है, ये मैंने डेट ऐसे डाली है, इमेजिनरी डेट, काल्पनिक है, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखा क्या क्या देखा, तो वही आ गया कि हमारा वी विजिटेड देयर टू मेक देम अवेयर ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड एंड पॉपुलेशन अवेयरनेस, ठीक है, उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। वाइल इंटरेक्टिंग विद देम हमने आई केम टू नो दैट देर आर सम पीपल ऑफ ओल्ड एज, जिनका आज भी ये मिथ था, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते थे बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब उनके लिए आज भी जो है वो बॉयज़ सुपीरियर हैं दैन गर्ल्स, दे प्रेफर बॉयज़ ओवर गर्ल्स, वही आ गया। वी असेंबल दैम इन वन प्लेस एंड स्टार्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गर्ल्स इक्वालिटी वुमेन राइट्स एंड टू सेव गर्ल्स, मतलब हमने उनको एक जगह पे इकट्ठा करा, फिर उनके बीच में हमने जागरूकता या उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गर्ल्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ठीक है, वुमेन के राइट क्या क्या होते हैं। ड्यूरिंग विजिट आई ऑब्जर्व्ड हाउ दे ऑल लिव इन वन स्मॉल प्लेस एंड वट इट वॉज वेरी इंप्रेसिव टू सी हाउ दे मैनेज देयर लाइफ विद बेसिक फैसिलिटीज़ प्रेजेंट देयर, मतलब हमने ये भी देखा कि कैसे वो उन सारी चीज़ों से वो जो है अपनी लाइफ जो है वो उसको चला रहे हैं। माई एक्सपीरियंस वॉज गुड था, आई लर्न मैनी थिंग्स फ्राम दैम, आई टॉट इट टॉट मी हाउ वी कैन मैनेज आवर लाइफ विदाउट लग्जरियस थिंग्स। तो यहाँ से मुझे ये भी सीखने को मिला कि एक जो है वो हम अपनी लाइफ कैसे सस्टेन कर सकते हैं विदाउट लग्जरियस थिंग्स जो होती हैं, ठीक है। और ये लास्ट में आपका फ़ोटो आ जाएगा इंटरेक्शन विद पीपल, और इसके साथ ही जो है वो आप कर दोगे ख़त्म।
और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल, अब एडिशन कर लेना, ठीक है, थोड़ी बहुत। बाकी जो आपको ओवरव्यू देना था वो मैंने दे दिया, ठीक है। और अगर कोई बच्चा चाहता है जैसे फीमेल फोर्टिसाइड और पॉपुलेशन अवेयरनेस को नहीं करना है तो ऊपर वाला कर लेना, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो आप लिख ही सकते हो कि वी प्लान टू विजिट स्लम एरिया है ना, नियर बाई जम्मू। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो लिख ही सकते हो आप, थोड़ा सा इतना तो कर सकते हो। बाकी आपको पैटर्न मैंने बता दिया, ठीक है। सो दैट्स इट। और बाकी मैंने क्या बताया आपको कि नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। इधर ही मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे, हैंड रिटन मिल जाएंगे आपको और प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है आपको, ठीक है। और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। और अगर और कोई दिक्कत आ रही है आपको तो ज़रूर बताना, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।